Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं 401। डिसाइडिंग व्हाट द डाटा इज द बेस्ट फॉर योर रिसर्च एनालिसिस डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग। सो बोल रहा है कि डिसाइड करना है कि कौन सा डाटा बेस्ट है आपके रिसर्च के लिए जो कि एनालाइज होता है, डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से किस पर वो डाटा डिपेंड कर रहा है, किस पर वो रिसर्च डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और वो डाटा जो भी है वो बेस्ट है, वो डाटा इज बेस्ट बोल रहे हैं ना यहाँ पर। सो ऑप्शंस देखते हैं गाइस। द रिसर्चर्स पर्सनल प्रेफरेंसेस, द नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, द रिसर्च क्वेश्चन, या तो ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। इट मीन्स रिसर्चर्स पर्सनल प्रेफरेंस भी होगा, नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स भी होगा, द रिसर्च क्वेश्चन भी होगा, ओके गाइस। सो टिक कीजिए यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 402। According to the Bryman 2001, one major characteristics of the participant observation is। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्राइमन जो है 2001 के, उनके अकॉर्डिंग जो वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का वो क्या है। अ डाइवर्स सिचुएशन विद लिमिटेड कॉमन स्ट्रेटेजी यूज्ड बिटवीन रिसर्चर्स, बीन इमर्ज्ड इन अ सोशल सेटिंग, richness of data like daytime television discussion where groups debate issues amongst themselves। so guys इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इट मीन्स बीन इमर्ज्ड इन अ सोशल सेटिंग, ठीक है, सोशल सेटिंग में इमर्ज होना, ठीक है। यही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन का, ओके गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 403। Which of these is an important dimension that identifies different forms of participant observation? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो भी है उसके डिफरेंट फॉर्म कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके। तो फर्स्ट वन इज द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर आइदर ओवर और कन्वर्ट। Some observers are outside of the group, others are full member in the group, ठीक है। Explanation to participants as to the purpose of the research can be given in full, partial, not at all, or is misleading. And option D is all of these. So right option guys होगा all of these, यानी पहला आपका जो है the participants knowledge, यानी participants का जो भी knowledge है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ओवर्ट भी हो सकता है, आइदर ओवर्ट और कन्वर्ट, ठीक है, कवर्ट लिखा है यहाँ पर। नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम ऑब्जर्वर्स आर आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, यानी कुछ ऑब्जर्वर्स हैं जो आउटसाइड है ग्रुप के, अदर्स आर फुल मेंबर इन द ग्रुप, एंड कुछ हैं जो फुल मेंबर है ग्रुप के, ठीक है। सी पॉइंट आपका है एक्सप्लेनेशन टू पार्टिसिपेंट्स एज टू द पर्पस ऑफ द रिसर्च कैन बी गिवन इन फुल, पार्शियल, नॉट एट ऑल और इज मिसलीडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन जो पार्टिसिपेंट्स का है वो क्या है, एज टू द पर्पस ऑफ द रिसर्च, ठीक है, वो रिसर्च के पर्पज से है, एंड कैन बी गिवन इन द फुल, पार्शियल, ठीक है, वो फुल तरीके से भी दे रहा है, पार्शियल तरीके से भी दे रहा है, एंड नॉट एट ऑल और मिसलीडिंग, और उसको मिसलीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी में क्या है, ऑल ऑफ दीज। इट मीन्स कि ऑप्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा, इट मीन्स ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, ओके। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। Now guys come to question 404. Consider the following hypothetical study in order to answer the नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जवाब देना है, ठीक है। अ रिसर्चर आस्क्स 3 ग्रुप्स ऑफ 6 डिप्रेस्ड इंडिविजुअल फ्रॉम 3 डिफरेंट मेंटल हेल्थ यूनिट्स हाउ दे थिंक दे आर स्टिग्मेटाइज्ड
stigmatized by society given their mental health. Each group discuss the topic. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रिसर्चर है जो 3 ग्रुप से पूछताछ कर रहा है और वो ग्रुप्स में क्या है, 6 क्या है, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स है फ्रॉम 3 डिफरेंट मेंटल हेल्थ. ठीक है, डिफरेंट उनके 3 मेंटल हेल्थ है. ठीक है, यूनिट्स. हाउ दे थिंक दे आर स्टिग्मेटाइज. ठीक है, उनके सोचने समझने की कैसे शक्ति ये सब उसमें है. ठीक है, बाय द सोसाइटी गिवन देयर मेंटल हेल्थ. सोसाइटी ने दिया है कि उनके सोच समझ कैसे रहे हैं ये सब, मतलब अब वो तो बताएंगे नहीं क्योंकि वो तो डिप्रेस्ड है, तो अगल बगल से ही पता चलेगा. ठीक है, तो ईच ग्रुप डिस्कस द टॉपिक, और सारे ग्रुप क्या करें, डिस्कस करें टॉपिक. व्हाट टाइप ऑफ मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन इज. यहाँ पर जो भी डाटा कलेक्शन हो रहा है वो कौन से टाइप में हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर, इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फोकस ग्रुप. ठीक है, तो इसमें फोकस ग्रुप होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फोकस करके ही तो जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है वो फोकस करके ही हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सीरियसली जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है बहुत सीरियसली कलेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ का बात है. इसमें जैसे जैसे कुछ भी मेंटली प्रॉब्लम है 6 डिप्रेस इंडिविजुअल में, यानी वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस्ड हैं. ठीक है, तो उनको सही गलत उस समय नहीं पता चलेगा, तो जो भी डाटा कलेक्शन है सोसाइटी के जरिए हो रहा है. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, इसका हो जाएगा फोकस ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 405. What reason might the researcher have had for using this type of data collection method. ठीक है, तो क्या रीज़न है कि रिसर्चर इस टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन ऑफ मेथड को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इट वॉज यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट वॉज अ वे ऑफ यूजिंग द डाटा एज इंडिकेटिव ऑफ द टिपिकल एटीट्यूड्स, ओपिनियंस ऑफ पीपल इन अ जनरल. ठीक है, या तो इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो जो भी डाटा है उसको इंडिकेटिव तरीके से यूज़ करे, फिर टिपिकल एटीट्यूड्स जो होते हैं और ओपिनियंस जो होते हैं पीपल का जनरली जो होते हैं. ठीक है, या तो इट वॉज इन एन अर्ली स्टेज ऑफ द रिसर्च एज अ वे ऑफ जनरेटिंग आइडियाज इन अ पायलट स्टडी प्रेयर टू अ मोर क्वान्टिटेटिव अप्रोच. ठीक है, और इट वॉज अ मैथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑप्शन सी. इट मीन्स इट वॉज इन एन अर्ली स्टेज. ठीक है, अर्ली स्टेज में जो भी रिसर्च वगैरह है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है एज अ वे ऑफ जनरेटिंग आइडियाज. ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है आइडियाज़ को, कौन से स्टडी में, पायलट स्टडी में, प्रियर टू अ मोर क्वांटिटेटिव अप्रोच. ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच की भी बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी. समझ में आया. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 406. What responsibility would the researcher have using this type of data collection method? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर के लिए कि ये यूज़ कर रहे हैं इस टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन को. एज द रिसर्चर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव बीन टू नॉट प्रॉम्प्ट टू मच बट अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू गाइड द टॉपिक. ठीक है, as the researcher one responsibility would have been to highlight difference in perspective between people as a way of discussing the nature of these difference. As the researcher one responsibility would have been to express personal opinions as way of further discussion. या तो as the researcher one responsibility would have been to allow the conservations to drift as much as possible away from the topic in question in order to gain more data. ठीक है, तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एज अ रिसर्चर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव बीन टू हाईलाइट द डिफरेंस. यानी रिसर्चर होने में आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हाईलाइट करें डिफरेंसेस को जो भी पर्सपेक्टिव पर है. ठीक है, बिटवीन पीपल के अमंग पीपल के बीच में, यानी लोगों के बीच में जो भी पर्सपेक्टिव डिफरेंसेस वगैरह हैं उसको हाईलाइट करना, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वे ऑफ डिस्कसिंग द नेचर ऑफ दीज डिफरेंसेज. और इसका रास्ता क्या है कि जो भी डिफरेंसेस वगैरह हैं उसको आप लोग डिस्कस करें. ठीक है, जो भी रिसर्चर हैं उसकी यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. तो राइट ऑप्शन गाइज हो जाएगा ऑप्शन बी. जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 407. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है. इन प्रोड्यूसिंग एन इंटरव्यू गाइड फॉर इंटरव्यूइंग अ ग्रुप ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स व्हाट विल बी द रिसर्चर्स कंसीडर. ठीक है, तो एक इंटरव्यू में क्या गाइड किया गया है कि एक इंटरव्यूइंग ग्रुप है. ठीक है, उसमें सेक्स ऑफेंडर्स जो है उसके बारे में बात हो रही है कि व्हाट विल द रिसर्चर कंसीडर. तो इसमें बोल रहा है कि रिसर्चर इसमें क्या कंसीडर करेंगे. ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट जो गलत है वो बताना है, इसमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट नहीं बताना है. ठीक है,
तो गाइस ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है नॉट जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग क्वेश्चंस विच रिलेट टू द थ्योरी बट बेसिक demographic question 2, using the same language for all the participants, structuring the interview guide in a sensible order, modifying the interview guides as issues are highlighted and more interviews conducted. So right option guys होगा option B, यानी using the same language, यानी same language को use करना participants के लिए। यहाँ पर लिखा for all the participants, यानी सभी participants के लिए same language को use करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 408, विच इज द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, यानी ऑड वन है, ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यूज प्लेस अ लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंटरव्यूअर इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो डेप्थ इंटरव्यू की बात करें, यानी बहुत डिटेल्स वगैरह में जो डेटा कलेक्शन होता है, बहुत डीप में जाके जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो इस इंटरव्यू को लेने के लिए इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंटरव्यूअर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ठीक है। तो वही पूछ रहा है किस टर्म्स में। डीलिंग विद द इमोशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, क्या डील करना रहता है पार्टिसिपेंट्स के इमोशन पे? बिल्कुल भी नहीं। प्रिवेंटिंग द, नाउ गाइस ऑप्शन बी देखते हैं, प्रिवेंटिंग द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ऑन टू अदर टॉपिक, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंट करना पार्टिसिपेंट को कि वो अदर टॉपिक पर ना जाए, यही इसमें क्या है, ऑड वन आउट है, यानी डिफरेंट वन है, ठीक है। डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, डेप्थ इंटरव्यू की बात कर रहा है तो डिटेल्स में जब लेना है, कुछ भी इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो कॉमन सेंस है कि उसमें थोड़ा सा तो टॉपिक से भटकेंगे ही लोग, ठीक है। तो यही इसका है कि अगर यहाँ पे डेप्थ इंटरव्यू की नहीं बात करता तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि ये डेप्थ इंटरव्यू है, ठीक है। तो इसमें जो प्रिवेंशन है पार्टिसिपेंट्स का कि वह ड्रिफ्ट ना हो दूसरे टॉपिक पर, ये आपका ऑड वन है, यानी डिफरेंट वन है, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 409, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर रिसर्चर कंडक्टेड इंटरव्यूज, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन बताना है रिसर्चर जो कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज उसके लिए। द इक्विपमेंट बेस बीन यूज, जो भी इक्विपमेंट होता है वो यूज्ड होता है, ठीक है। द सेटिंग ऑफ द इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ लोकेलिटी प्राइवेसी, जो भी सेटिंग है इंटरव्यू की कौन से टर्म्स में है, लोकेलिटी के और प्राइवेसी के, ठीक है। द नंबर ऑफ द रिसर्चर कैरिंग और द इंटरव्यू, और जो नंबर ऑफ रिसर्चर है वो कैरी कर रहे हैं इंटरव्यू को, या तो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडरेशन, या तो इसमें से सभी क्या है, कंसिडरेशन है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इट मीन्स इस पे जो ऊपर के सभी हैं वो सारे ही क्या हैं, कंसिडरेशंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो भी है वो हम लोगों को बताना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अ रिसर्चर वुड गेन द फ्लोइंग फ्रॉम यूजिंग द जेफरसन ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, ठीक है। तो एक रिसर्चर है वो गेन कर रहा है, ठीक है, द फॉलोइंग जो है नीचे के डिटेल्स उसमें कुछ गेन कर रहा है फ्रॉम यूजिंग दी जेफरसन ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम। क्या यूज़ कर रहा है, जेफरसन ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को यूज़ करके वो क्या गेन कर रहा है, क्या पा रहा है, ये देखते हैं। मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ कन्वर्सेशन, मोर डिटेल जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, जो भी हैपन हो रहा है। और इनकरेज अ रिसर्चर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टेक्स्ट एज अ सोशल एक्सचेंज, या तो इनकरेज करना रिसर्चर को कि वो कंसंट्रेट कर सके टेक्स्ट पर एज अ सोशल एक्सचेंज, या तो अलाउज इररिलेवेंट एंड ऑब्सक्योर डिटेल्स टू बी ओमिटेड, ठीक है, या तो अलाउज टेक्स्ट टू बी लिंक्ड टू थ्योरी। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा कि अलाउ करना जो भी इररिलेवेंट है और ऑब्सक्योर डिटेल है उसको ओमिटेड करना, ओमिट कर देना। ओके गाइज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ना जल्दी जल्दी 411 क्वेश्चन देखते हैं। द जेफरसन सिस्टम एम्फसाइजेज, जेफरसन सिस्टम जो है वो क्या एम्फसाइज करता है, एरर्स ऑफ स्पीच को, या पर्सन इंटरेक्टिंग फॉर ईच अदर, या पॉजेज, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज गाइज ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर के सभी राइट है, यानी एरर्स ऑफ स्पीच को भी एम्फसाइज करता है, पर्सन्स इंटरेक्टिंग ईच अदर को भी एम्फसाइज कर रहा है, पॉजेज को भी एम्फसाइज कर रहा है। ओके सो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। Now guys come to the next question 412. Consider the following experts in order to answer the next 4 questions. ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो भी हैं उसको क्या करना है, आंसर देना है। वी शाउटेड एट ईच अदर,
her and we were trying to play on each other's negative, यहाँ पर नेग है, फिर यहाँ पर कॉलम से है, ठीक है, फिर एक्टिव है, ठीक है, इमोशंस लाइक डॉट 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 ग्रेटर देन आई वॉज ट्राइंग टू एक्यूज हर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक चीटिंग. व्हाट डज द HHS रिफर टू. यहाँ पर जो HHS है वो क्या रिफर कर रहा है. तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह बोल रहा है कि यहाँ पर शाउट कर रहे हैं ना, हम लोग शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे पर, और ये साउंड की आवाज़ है, ठीक है. एंड वी वर ट्राइंग टू प्ले, और ट्राई कर रहे हैं प्ले करने के लिए, ठीक है. तो पहले लाइन में ही यहाँ पर HHH है, और HHH का मतलब ये रेफर कर रहा है ब्रीदिंग आउट साउंड. सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट अदर ऑप्शंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोगों को आंसर मिल गया है. ओके, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है. नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द ग्रेटर देन एंड लेस देन रिफर्स टू इन. इसमें से ग्रेटर देन और लेस देन क्या रिफर कर रहा है. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सक्यूज हर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक चीटिंग, ठीक है. इस स्टेटमेंट में टॉक बिटवीन द साइंस इज स्लोड डाउन. These things, these signs indicate that two or more speakers are talking together. The words of the researcher, the words are the researcher best guess as to what these inaudible passages, ठीक है, inaudible की बात कर रहा है, ये नहीं होगा. Talk between the signs is speeded up. तो ये ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यानी साइंस के बीच में जो भी टॉक हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो स्पीडेड अप है, ठीक है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. समझ में आया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं. 416. What of the following would not be good general advice to transcribers, ठीक है. तो इसमें से बोल रहा है कि इसमें से जो गुड जनरल एडवाइस नहीं है ट्रांसक्राइबर्स के लिए, ठीक है. ट्राई टू यूज डिजिटल एडिटिंग प्रोग्राम्स एंड डिजिटल रिकॉर्डिंग. Transcriptions in reports should only include what is necessary to make the analysis understandable to the reader. Subjectively assessed aspects of conversations should be included in transcriptions as if they are objective measurement. And check the transcription against the original source to minimize uncorrected errors, or ask another researchers to assess the veracity of the transcription. So guys, right option होगा ऑप्शन सी, यानी subjectively assessed aspects of conversation, ठीक है. कन्वर्सेशन का जो भी एस्पेक्ट है उसको सब्जेक्टिवली एसेस करना. शुड बी इंक्लूडेड, जो भी ट्रांसक्रिप्शंस में इंक्लूडेड है, ठीक है. एज किस तरीके से, इफ़ दे आर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, अगर वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हैं तो, ठीक है. ये आपका क्या है, नहीं है गुड जनरल एडवाइस ट्रांसक्राइबर्स के लिए. बाकी ए बी सी और डी जो ए बी और डी जो हैं आपके गुड जनरल एडवाइस हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. 417. इफ अ ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्राइब्ड अ वर्ड एज बीन स्पोकन विथ अ शाई, दिस वुड बी अ सब्जेक्टिव मेजर, पैरालिंग्विस्टिक फीचर, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर या प्रोसोडिक फीचर, ठीक है. तो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑप्शन बी, पैरालिंग्विस्टिक फीचर, ठीक है. ये जो भी वर्ड स्पोक हो रहा है शाई करके, ठीक है, शे भी बोल सकते हैं, वो क्या है, पैरालिंग्विस्टिक फीचर है. नेक्स्ट देखते हैं 418. इफ अ ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूड स्माइल्स और फ्रोन्स, दिस इज सेड टू बी अ. अगर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन है वो इंक्लूड कर रहा है स्माइल्स को और फ्रॉन्स को, तो ये क्या बोला जाएगा, पैरालिंग्विस्टिक फीचर. सच फीचर्स वुड नेवर बी इंक्लूडेड इन अ ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसोडिक फीचर, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर, तो इसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर. क्यों, क्योंकि ये क्या इंक्लूड करने को बोला है, स्माइल्स को और फ्रॉन्स को. ओके गाइस, समझ में आया. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 419. व्हाट डिड पॉटर 2004 सजेस्ट has made transcription easier and could be considered as routine advice to transcribers, ठीक है. तो बोल रहा है कि जो पॉटर है 2004 सजेस्ट क्या कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो ईजियर है, और बोल रहा है कि कुड बी कंसीडर्ड, और उसको कंसीडर कर सकते हैं रूटीन एडवाइस के लिए, ठीक है. ट्रांसक्राइबर्स के जो भी ट्रांसक्राइबर्स हैं उसके रूटीन एडवाइस के लिए उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर कुड भी लिखा है. तो इसका देखते हैं ऑप्शन. इग्नोरिंग
एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर्स, या तो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर्स को इग्नोर कर देना एज दिस इज नो लॉन्गर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ रिसर्च एनालिसिस. हाउ नाउ मेक ट्रांसक्रिप्शन इजियर. ठीक है, द यूज ऑफ द जेफरसन ट्रांसक्रिप्शन नाउ फैसिलिटेट्स द लिंकिंग ऑफ द टेक्स्ट विद थ्योरी, thus making transcription easier. Technological advances have now made transcription easier. Yeah, using only those features of speech which are to be analyzed make transcription easier. तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव नाउ मेड ट्रांसक्रिप्शन ईजियर. यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है वो अब ट्रांसक्रिप्शन को ईजी बनाता है, आसान बनाता है. ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. नाउ गाइज 420 क्वेश्चन देखते हैं. What is the aim of grounded theory analysis techniques? तो grounded theory analysis techniques का aim क्या है? To ensure that the researcher enter into the intimate contact with their data and bring into juxtaposition different aspects of the data to ensure that researcher produce results that are in line with current theory, to ensure that researcher report accurately trends in the data, different aspects of the data, या to ensure that the researcher enter into the intimate contact with their data and bring it in line with current theory. ठीक है, तो ये बोल रहा है ग्राउंडेड थ्योरी जो एनालिसिस टेक्निक्स, उसका मेन एम क्या है. तो इसका मेन एम देखते हैं, होगा आपका गाइस ऑप्शन ए, यानी टू एंश्योर दैट द रिसर्चर्स इंटर इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो भी रिसर्चर इंटीमेट कॉन्टैक्ट में इंटर कर रहे हैं उनकी जो डाटा है देयर विद देयर डाटा, उनके डाटा के साथ वो क्या ब्रिंग करे, ब्रिंग इनटू जस्टापोजिशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा. वो किस में आ रहे हैं, जस्टापोजिशन में आ रहे हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है डाटा का. ठीक है, तो राइट ऑप्शन गाइज हो जाएगा ऑप्शन ए. यहाँ पर बात ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रहा है, ठीक है, उसके एनालिसिस टेक्निक्स की, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा. नाउ गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 421 से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरे पार्ट्स देख सकते हैं, सारे लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल है. ओके गाइज, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.